परमात्मा को जानने से ना अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। और जब तक हमारे ये अंदर की निद्रा भय मैथुन में जीव लगा रहता है, क्योंकि भैया ग्रंथ तो ये कहते हैं कि कुकर सोकर भी बच्चे पैदा करते हैं, भोजन तो वो भी करते हैं, लेकिन विवेकी बुद्धि जो प्राप्त हुई है वो किसको प्राप्त हुई? ये मानव जीव को प्राप्त हुई। ये अपनी विवेकी बुद्धि के द्वारा ही अपना उद्धार कर सकता है, नहीं तो इन 84 के आवागमन में लगा रहेगा। क्या मिल जाएगा? फिर से आना पड़ेगा और बार बार फिर से क्या करना पड़ेगा? इसी भीड़ में क्या जैसे किसी बस में चढ़ते हैं ना, तो क्या करना, क्या कहता है कंडक्टर? क्या कहता है? अरे बाबा आगे और सटिए ना, और सटिए। ऐसे इंद्र ब्रह्मा जी तुमको भी वहीं से भेजते रहेंगे, जाओ संसार के इस अंधकूप में लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। इसलिए मानव जीव को बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जिह पर लोक समारा। क्या कह रहे चौपाई रामचरितमानस की भैया? हर एक ग्रंथ हमको समझाता है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं होते। एक परमात्मा की विविध रूपों में से सूत जी महाराज 24 अवतारों में भगवान कौन आए? व्यास जी, जो सभी ग्रंथों की रचना की, उनको भी संतुष्टि नहीं हुई, तब जाकर के यह श्रीमद् भागवत की रचना की। ये भागवत किसने दी? नारद जी ने दी। नारद जी के पूर्व का भी यहाँ पर वृत्तांत था। नारद जी एक दासी पुत्र थे, लेकिन उस माता के यहाँ संत निरंतर आते जाते रहते थे, और वो माता एक सेठ के यहाँ क्या करती थी? काम करती थी। लेकिन वो सेठ बड़ा क्या था? भक्त था। संतों की शीत प्रसादी को ना क्या करता था? अपनी पत्तल में ले लेता था, उस प्रसादी को ग्रहण करता था। एक दिन नारद जी को ये हुआ कि मैं भी इन संतों के संग ही चला जाता हूँ, इस दासत्व में क्या रखा है? संतों की टोली आई। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके संग सत्संग में चलता हूँ। उन संतों ने कहा कि बेटा तेरी माता ये जो है ये वृद्ध है, अगर तू इस वृद्ध माता को छोड़ करके ना संत बन जाएगा तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि आप कोई रास्ता तो बता जाओ। उन्होंने कहा, संतों ने कि देखो भगवान की महिमा परम्पार है, अगर आप निरंतर भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। एक दिन नारद जी की माँ अपने गौदोहन के लिए गई, वहां पर सर्प ने डस लिया और माता का क्या हुआ? प्राणांत हो गया। आज नारद जी वहां पर नृत्य कर रहे हैं। क्या अब मेरे को छुटकारा मिल गया, अब तो मैं संतों के संग जा सकता हूँ। संतों ने कहा कि बेटा इनका ना संपूर्ण कर्म करिए, कर्म करने के बाद ही आपको अधिकार प्राप्त होगा। उन्होंने अपनी माता का कर्म किया, ध्यान लगाया भगवान का, लेकिन अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होते तब तक हमको वहाँ स्थान प्राप्त नहीं होता। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप निरंतर भजन में लगे रहिए। अगला जब
अवतार होगा तो आप मेरे मन से प्रकट होंगे। वही एक दास पुत्र देखिए कौन बना, नारद बना। सत्संग के विवेक से मानव जीव एक क्षण में सुधर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो संत की महिमा है और यही सत्संग की महिमा है। क्या? यही तो सत्संग की महिमा है। तो यहाँ पर नारद जी किसके संग लगे? बताओ, किसके संग लगे? संतों के संग लगे। लगे कि नहीं लगे? तब सत्संग प्राप्त हुआ। आप सभी लोग यहाँ बैठे किसके लिए बैठे? भगवान की इस महिमा को श्रवण करने के लिए। यही तो सत्संग है जो अपनी ओर खींच लाता है और यही सत्संग की विशेषता है। एक क्षण नहीं, एक क्षण हमारा भगवान की ओर चला जाता है। इतने व्यस्त होते हुए भी हमको तो सबसे ज्यादा खुशी ये होती है क्या कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बालक कितने सुंदर भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। हम यही ठाकुर जी से कहते हैं कि ये ठाकुर जी इनको इसी प्रकार से ना निरंतर सद्बुद्धि सत्प्रेरणा देते रहना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सत्संग कितना भी कर लेना, लेकिन जो जीव अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसको कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी आपको बताया मैंने, संतों के संग जा रहे थे नारद। संतों ने कहा नहीं बेटा, अपनी माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करने से ही भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए आप लोगों का यह जीवन जो है ये संस्कार जीवन है। इसमें से भागवत में से जो आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और ग्रहण करके अपने जीवन में उतारिए। अगर एक शब्द भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सुंदर सुयोग और सुंदर मार्ग मिल जाएगा। और जब भैया अच्छा रास्ता होता है ना तो वहाँ गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगता है कि नहीं? स्टीयरिंग छोड़ के भी चला लेते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? ये भगवान की स्टीयरिंग है। अगर इसको पकड़ लोगे तो सुलभ रास्ता मिल जाएगा और आप लोगों को ये सुंदर विवेकी बुद्धि मिल जाएगी। अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना, यही तो सत्संग सिखाता है और यही सतमार्ग दिखाता है। और यही क्या करता है? यही आप और हम सभी सत्संग करके आए। क्या करके आए? सत्संग करके आए। पूर्व में हम सभी लोग भगवान के संग थे, लेकिन जब पुण्य हमारा उदय होता है तब हम ऐसे सत्संग में बैठ पाते हैं। ये क्या है? किया हुआ पूर्व का ही तो हमें प्राप्त होता है। अभी आपने सुना नारद जी ने पूर्व में किया तब जाकर के भगवान के मानस पुत्र बन पाए। तो जब हम पूर्व में किए हुए हैं भगवान के संग थे, लेकिन जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो इस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। मृत्यु लोक में जाकर के कहते हैं जा धीरे धीरे पुण्य को अर्चन करना, और जब तेरे पुण्य ना एकाग्र हो जाएंगे, एक संग आ जाएंगे, तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। यही तो सत्संग की महिमा है। आप सभी लोगों के और इस भूमि के, इस गांव नगर वासियों के जब पुण्य उदय हो गए तो स्वयं भगवान बांके बिहारी वृंदावन से चल के सुलभ रूप से आपके सामने प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 दिन से ये क्या बताया जा रहा है? भागवत क्या है? तेने वामांग मयि मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। ये क्या है? ये साधारण ग्रंथ नहीं है। जो जीव इसकी परिक्रमा करता है, इसमें तुलसी दल चढ़ाता है, उसकी सभी मनोरथ भरपूर होते हैं। भागवत के महात्म्य में आया काया पिशाची नर सीता नाम, यहाँ तक कहा गया काक मांध्या,
जो स्त्री का बार बार गर्भ नष्ट हो जाता है, वो अगर एक बार एकाग्र होकर के सप्तमी उसी कथा को श्रवण कर लेती है, उसके यहाँ भगवान अवश्य पधारते हैं, कृपा करते हैं। काक बांध्या के यहाँ भी भगवान सिर्फ एक इसी ग्रंथ में सामर्थ्य है जो बांध्या के यहाँ भी संतान प्राप्त करा देते हैं। जिसकी जो कामना हो उस कामना से इस श्रीमद् भागवत की आप परिक्रमा करिए, 1 करिए, 4 करिए, 21 करिए, 108 करिए और अपने मन को आप नमन करिए और 1 वर्ष में देखिएगा 1 वर्ष बाद क्या, क्योंकि ये कलयुग है, 4 गुना जब करते हैं तब हमको 1 गुना फल प्राप्त होता है। आज का प्राणी क्या कहता है, 2 बार हनुमान जी के दर्शन करने जाता, 4 लाख 5 लाख रुपया उसका डूबा रहता है। हनुमान जी के पास जाता, हे हनुमान जी महाराज मेरा कर्ज वापस मिल जाए ना, आपको 20 रुपया का भोग लगा। कहता है कि नहीं, 5 लाख का कर्ज डूबा हुआ है, दूसरा लिए और भगवान को रिश्वत कितनी दे रहा है, 20 रुपया। तो 20 रुपया से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हैं? कितने लोग तो ये भी कह रहे होंगे हमारे कमेटी वालों से, क्या अरे पता नहीं कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों। देखो जो ज्यादा देता है वो नहीं कहता, और जो कम देता है ना वो हिसाब ज्यादा मांगता है। दे रहा है 20 रुपया, हिसाब कितने का, 5 लाख का मांग रहा है हनुमान जी से, मांग रहा है कि नहीं। करते हैं ऐसे कि नहीं करते हैं। जब जाते हैं मंदिर में संकट आ जाता है तो 20 रुपया के लड्डू लेकर के जाते हैं, हे हनुमान जी महाराज हमारा संकट कट जाए। उस 20 रुपया में रिश्वत का 20 रुपए से प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। अरे आप भाव जाकर के और उनके चरणों में लेट करके अगर एक बार भी अपने हृदय से कह दोगे, उसी से भगवान रक्षा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ऐसे ही सत्संग है, जब हम अपने विवेकी बुद्धि के द्वारा ये सुंदर फल को ग्रहण करते हैं तब हमें भागवत की प्राप्ति होती है और भगवान की महिमा को हम समझ पाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नारद जी का ये सुंदर प्रसंग आया, संतों की महिमा कही गई। संतन के संग लागे, क्या कह रहे हैं, अरे संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे। देखो आप भी तो इस सत्संग में लगे हैं कि नहीं लगे। बच्चा लगा हुआ क्या कि हमारे गांव में सत्संग हो रहा है, ऐसे वाणी को भी पवित्र करो। क्या करो, वाणी को भी पवित्र करो। खाली भजनों से सुन करके और थोड़ी देर मन को लगा लेना ये नहीं है। अरे इस वाणी को पवित्र करो और अपने प्राणों को आह्वान करो कि प्रभु हरि चरण अनुराग रे। खाली संतों की लगनों से नहीं, हरि चरण अनुराग रे। अरे हरि को अपने हृदय में बसा लो तो अपने आप संत मिल जाएंगे और संत मिल जाएंगे तो ऐसे क्या होगा भैया, हर साल सत्संग होगा। क्या, हर साल सत्संग होगा। अब की साली जब संतों का संग हो जाता है ना तो भैया ऐसा सत्संग सुलभ हो जाता है। क्या हो जाता है, सुलभ हो जाता है, हमको सुंदर मार्ग मिल जाता है और सुलभ रूप से ऐसा सत्संग हमें हर साल प्राप्त होगा। कब होगा, हरि चरण अनुराग रे। जब हरि को हृदय में बसा लेंगे तब भैया संत मिलेंगे। और खाली संतों के पीछे डोलोगे तो आश्रमों में पहुंच जाओगे, एसी के कमरे में सो जाओगे, लौट के घर को आ जाओगे, पर वहां भी भगवान मिलने वाले नहीं है। संतों के संग जाओ, लेकिन कहाँ जाओ, हृदय में अनुराग लेकर के हरि चरणों का कि प्रभु अवश्य मिलेंगे, तब हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। बोलो वहां के हरिलाल संतन के संग लागे रे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे और साथ में भजन भी गाएंगे। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग
लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो मीठी मीठी तालियां बजाएंगे सभी भाई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। 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 जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो तोहे हंस बनावे। कागज से तोहे हंस बनावे। कागज से तोहे हंस बनावे। कागज से तोहे हंस बनावे। हंस बनावे तोहे हंस बनावे। कागज से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे मिट जाए मेरी दाग रे तेरी अच्छी बन जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग आप दोनों हाथों को करतल ध्वनि से जब तक क्या है, कल भी आपको बताया ये कर है क्या है, इनसे ही कर्म बनता है। क्या है, लिखते हैं कॉपी पे लिखते हैं ना, और नंबर कौन देता? बहुत ही अभी में टीचर बैठे हुए लिखता बालक है और नंबर टीचर देता है ना। ऐसे ही ये हाथ है भैया, अगर इनसे कीर्तन करोगे तभी हमारा प्रारब्ध बदल पाएगा, अन्यथा एक नहीं हजारों पंडित जी के पास चले जाना, महाराज जी जन्म पत्र दिखाओ, उससे कुछ भी होने वाला
नहीं है। इसलिए भैया अपना कलयुग है, करोगे तो पाओगे और नहीं तो व्यर्थ समय गवाओगे। बोलो के हरि लाल की। किसी के दोनों हाथ उठाइए और उठा करके तन के संग लाग रे, अरे तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? के साथ कहाँ के हृदय के जो दागे काम क्रोध लोग वहाँ से भरे हुए हैं ना, ये मिट जाएंगे और सत्संग में हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मन मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी लगेगी। मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी लगेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन 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 के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बोले बाबा हरि लाल की। तो देखिए ये सत्संग की महिमा निरंतर बहती रहती है। आप सभी लोग भी इतने भाव से श्रवण कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारा इन माताओं से निवेदन है, क्या है, थोड़ा थोड़ा भूमि दान कर लो। पैसा का दान तो कर ही लेना कमेटी के लिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा भूमि दान कर लो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जो माताएं उनको भी जगह मिल जाए, जो बगल में बैठी है उनको अकड़ के मत बैठो ऐसे करके। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए जगह हो जाए। और जल्दी से कह के आओ, क्योंकि समय अमूल्य है। देखो मौन होकर के खिसको, अरे खिसक के आ भाई आगे। कोई तो बदरे में ऐसे ये आगे ना खिसक रही है। अरे मैया आगे आ जा, हाँ आगे आ जा, थोड़ा थोड़ा आगे खिसक के आ। हमारी ब्रज भाषा समझ पा रही हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आगे सट जाओ, सट जाओ। यहाँ की भाषा बोलो हमें, हाँ थोड़े थोड़े आगे सटो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए कितना सुंदर ये भाव है। अगर ये सत्संग की महिमा नहीं होती तो इतनी रात को यहाँ कौन होता? बहुत से लोग तो डरते होंगे डराने को, भूत आएगी। जिंदा से कम डरते हैं, लेकिन मुर्दा से ज्यादा डरते हैं। क्या? भय का भूत। किसका भूत है? भय का। भय से तभी भ्रमित हो जाते हैं।
चाहे पीछे से कपड़े का अपने अंगोछे का ही आहट लग जाए ना और अंधेरे में जा रहा है तो क्या कहता भूत आ गया भूत। इसलिए मानव जीव को ये विशेषता बताई यहाँ पर भागवत की। भैया हम समझ नहीं पाते कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। हम सभी लोग सत्संगी थे और अगर सत्संगी नहीं होते तो सत्संग में नहीं होते। आप हम सभी लोग भगवान के संग थे लेकिन हमारे पुण्य समाप्त हुए तो मृत्यु लोक में आए। पुनः भगवान ने कहा जाइए सत्संग करना मेरा, सत्संग करके पुनः फिर हम सब लोग वहीं पहुंच जाते। आप देखते हैं ना जब पिक्चर बनती है तो सभी लोग उसमें पात्र होते हैं। उन पात्रों के द्वारा ही वो एक पिक्चर बनाई जाती है। ऐसे ये संसार है, भगवान मेन है, आप सभी हम लोग पात्र हैं। इस पात्र की पात्रता को जो सुलभ रूप से निभा लेता है वो सत्संगी कहा जाता है, सज्जन कहा जाता है। तो जो दुर्जनों का संग कर लेता है उसको दुष्ट कहते हैं ना, बड़ा दुष्ट। इसलिए भैया संसार में आकर के सत्संग करो, सज्जन व्यक्ति का संग करो जिससे हमारा ये सुंदर जीवन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर नारद जी के पूर्व का वृत्तांत बताया गया और नारद जी का जब पूर्व वृत्तांत बताया तब नारद जी को कितना सुंदर क्या हुआ। माता ने क्या दिया, देव दत्याम विमाम पीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वाम हरि कथम गाय सुंदर वीणा दी माने किनारे। अब तो ना हरि का नाम लेता है हर क्षण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं और वो क्या करते हैं, एक ऐसे गुरु जी हैं क्या देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के भी गुरु हैं। जब जब समझौता करवाया तो नारद जी नहीं करवाया और कोई समझौता नहीं करवा पाया, क्योंकि जितनी भी अब तो ये मीडिया हो गया, कैमरा हो गया। पहले नारद जी थे, पूरा मीडिया का काम नारद जी करते थे, सबके समाचार नारद जी ही, जैसे अखबार घर घर आता है ना ऐसे ही नारद जी सबको समाचार दे करके आते। तो देखिए पूर्व का आप हम सभी को पूर्व जन्म का अवश्य प्राप्ति होती है जब हम ऐसे सत्कर्म कर पाते हैं, सत्संग में आ पाते हैं। इसी प्रकार से सुखदेव जी का एक पूर्व वृत्तांत है। एक बार सती को नारद जी ने कहा, अरे मैया भगवान आपसे बहुत प्रेम करते। बोले हाँ नारद, प्रेम तो बहुत करते। बोले एक बार ये तो पूछ लेना कि ये मुंडों की माला जो गले में धारण करते हैं ये किसकी है? आज सती मैया का पारा चढ़ गया। ये तो कहते हैं सती मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन इन्होंने तो आज तक नहीं बताया। आज सती मैया कहने लगी, प्रभु आप कितनी कपटी हो, आपने आज तक नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। भगवान समझ गए शिव जी की है नारद जी का चलाया हुआ बाण है। उन्होंने कहा देख सकी ये जो मुंडों की माला है ये तुम्हारी है, किसी और की नहीं। अरे अब तो और ज्यादा बोले क्यों? क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ। सती ने कहा तो और ज्यादा कपटी क्या? अब तो और ज्यादा कपटी हो क्यों? क्योंकि हमको हमारी कथा आपने श्रवण नहीं कराई। वही अमर कथा ले जा करके और सती को श्रवण कराने लगे। भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाना उस डमरू के आहट से सभी जीव जंतु वहां से भाग गए, निकल।
और आज ये सुख का विलीन अंडा वहीं पर गिर गया। लेकिन जब विरह की और वियोग की कथा भगवान शिव कर रहे थे तो उनको अश्रुपात हो रहा था। उन अश्रुपातों की गर्मी से ना यह कितना उस ऊष्मा से जीवित होकर के और उस कथा को श्रवण करने लगा। अश्रु भी दो तरह के निकलते हैं। जब आप दुखी होकर के रोते हैं तो वो अश्रु गर्म निकलते हैं, और जब व्यक्ति कोई हंसता है खुशी में वो अश्रु ठंडे रहते हैं, वो गर्म नहीं रहते। क्यों? यही तो विशेषता है भगवान के लिए। भगवान शिव रुदन कर रहे हैं, और जब भगवान की जो सुंदर लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं, आज मैया श्रवण कर रही। और जैसे भगवान का नंद का आनंद भय जय कन्हैया लाल की, मैया को नींद आ गई। सुखदेव जी ने सोचा अगर हम होकारी नहीं भरेंगे ना, अब भोले बाबा कथा को विराम कर देंगे, कथा अधूरी रह जाएगी। सुखदेव जी वहां पर होकारी भरने लगे। जैसे ही कथा का विश्राम आया, भगवान भोलेनाथ ने कहा बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही जयकारा बोला, मैया की नींद खुल गई। मैया ने कहा बाबा मैं तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की उस आनंद में खो गई, आगे की कथा क्या हुई? ठाकुर जी समझ गए भोलेनाथ कुछ गड़बड़ हो गया। जैसे ही मुड़ करके देखा, वहां से तोता भागने लगा। भगवान भोलेनाथ दौड़ पड़। मैया कहती रही बाबा रुको रुको रुको, मैया को वहीं छोड़ करके भाग। यही तो भोले बाबा की भूल क्या है? यही तो सुंदर भोले हैं, जब तो उनका नाम भोले। मैया को छोड़ करके ही भाग चले। और जब बद्रीनाथ की ओर गए तो क्या देखा कि आज व्यास पत्नी मैया बीट का महारानी अपने केसों को संभाल रही है। सुखदेव जी दौड़ करके गए और उस समय जमाई ले रही थी, पेट में जाकर के प्रवेश कर गए और छुप करके बैठ गए। इसलिए एक स्वरूप भगवान का, शिव जी का स्वरूप है सुखदेव जी। क्या है? भगवान शिव जी का स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ दौड़ करके गए। आज व्यास जी के सामने अलग निरंजन खड़ा पुकारे क्या? अरे बाबा तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर आ गया। बाबा मुस्कुराने लगे। व्यास जी वाह भोलेनाथ, पहनने के लिए तुम्हारे पास बागंबर, रहने के लिए घर में हिमालय पर रहते थे, दानियों में आप अवघड़ दानी हो, कुछ लेते नहीं हो, तुम्हारा चुरा क्या लिया ये तो बताओ। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरी अमर कथा चुरा लिया। व्यास जी ने कहा बाबा वास्तव में बड़े भोले हो। अरे जिसने आपके मुख से अमर कथा श्रवण कर ली हो, क्या वो अब अमर हो गया? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं ये तो भूल ही गया था, जो मेरे मुख से कथा को श्रवण कर लिया अब तो वो अमर और अजर हो गया। वहीं से भगवान हिमालय की ओर चले गए। इधर मैया से प्रार्थना करने लगे। प्रौढ़ अवस्था एक दिन वेद व्यास जी के यहाँ शिष्य पढ़ रहे थे और थोड़ी सी ऋचाएं गलत बोल दी। सुखदेव जी अंदर से ही बता दिए देखिए ये ऋचा ऐसे नहीं ऐसे। मैया को आवाजें अरे कोई पेट के भीतर से बोल रहा है। व्यास जी से बताया कि भैया महाराज कोई हमारे पेट में पल रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया, समझ गए। उन्होंने कहा हे पुत्र तुम बाहर आओ। तब सुखदेव जी ने कहा कि जब तक भगवान आकर के ना मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मेरी माया आपको ग्रसित नहीं करेगी, तब तक मैं बाहर आने वाला नहीं।
आज स्वयं भगवान नारायण आए, आशीर्वाद दिए। सुखदेव जी प्रकट हुए, अपनी नाल को कंधे में डाल करके चल पड़े। आज पुत्र मोह में व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हा पुत्र कर रहे हैं। आगे अप्सराएं स्नान कर रहे हैं, वीतराग संत चलते जा रहे हैं। लेकिन अप्सराओं ने सुखदेव जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं की। आज वेद व्यास जी को जैसे ही देखा तो उन्होंने अपने अंग प्रत्यंगों को ढकने लगे। आज वेद व्यास जी ने कहा कि बेटी, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ। मेरा युवा पुत्र आपके सामने से निकल कर के गया, आपने एक बार भी इस शरीर को नहीं ढका। और अप्सराओं ने कहा, हे पिताजी, आपके अंदर भेद बुद्धि है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, लेकिन आपके पुत्र के अंदर ना ये भेद भाव नहीं है। उन्होंने तो हमारी ओर देखा ही नहीं कि हम स्त्री हैं कि पुरुष। वहीं से व्यास जी लौट आए कि वास्तव में ये तो वीतराग संग है। इस संत के पीछे मेरा जाना व्यर्थ है। लौट करके आ गया, भगवान का ध्यान लगा। आकाशवाणी हुई क्या कि भैया, ये भागवत के ही श्लोक ऐसे हैं जिन्हें आप अपने शिष्यों को सिखाओ, यही आपके पुत्र को मोहित करके ला सकते हैं। बताइए, तब शिष्यों को सिखाया, पहला श्लोक सिखाया, जरहा पीरम नटवर बपहु कर्णयो कर्णकारो भृगवाचः कनक कपिशं वेदयन्तीं समाला वृन्दान वेणोरधर जलया थोडयन गोप वृन्दये वृन्दारण्यं समसर्वणं प्रावचद गीत कीर्ति। ये सुंदर श्लोक जब सुखदेव जी ने श्रवण किया ना, कंदराओं से निकल कर के आया और निकल करके ना कहने लगे उन शिष्यों से, और सुनाओ ना, क्योंकि भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? बरहा पीतम नटवर बपु, दो ही नट हुए, भगवान भोलेनाथ और दूसरे भगवान कृष्ण। दो के अलावा कोई तीसरा नट नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने तांडव हिमालय पे किया और उन्होंने तांडव काली माल पर किया। तांडव मंडल पर नाचत बनवारी, भगवान उनके ऊपर नृत्य किए, इसलिए उनका नाम नटराज पड़ा। बरहा पीतम नटवर बपु कर्णयो कर्णकार। जिस समय भगवान उस महिमा को श्रवण कर रहे थे, कानों में कनेक के पुष्प धारण किए, वैजयंती माला धारण किए हुए और गौ चारण करते हुए और अधरों में अपने सुंदर बंसी को धारण किए हुए और ये ब्रजरज उड़ करके भगवान के मस्तक में कैसे शोभित हो रही है, जैसे इस चांदनी रात में ना ये सितारे चमकते हैं, ऐसे ये ब्रजरज उड़ करके भगवान के उस मस्तक में चमक रहे हैं। और भगवान गौओं के पीछे पीछे उस वृंदावन की कुंज गलियों में प्रवेश कर रहे हैं। उस महिमा को सुनकर के सुखदेव जैसा वीतराज संग क्या हो गया? मोहित हो गया। ये मोह का ग्रंथ है। क्या है? मोह का ग्रंथ है। मोहित कर लिया। कहा अरे और सुनाओ ना। दूसरा सच सुनाया, अहो वकीयम इस काल कूटम जिंघासया पादयद प्रसादी दयालो शरणो ब्रजेवा। और ये दूसरा श्लोक जैसे श्रवण किया, भगवान इतने दयालु जो पूतना को माता की गति प्रदान की। आज संग चल पड़े शिष्यों की कि चलो मैं भी चलता हूँ। कौन ऐसा गुरु है तुम्हारा जो ऐसे ही लोगों को सिखाता है? शिष्यों ने कहा कि देखिए और कोई नहीं है, ये वही है जो आपके पिता
वेदव्यास आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए आज सुखदेव जी ने जाकर के पिताजी को प्रणाम किया, राजा जनक के यहाँ भेजा, वहाँ परीक्षा ली। जनक जी ने रोक दिया, 3 दिन तक सुखदेव जी खड़े। उन्होंने कहा कि आपका पुत्र वास्तव में क्रोध को जीत लिया। माता आकर के और झूलने में विराजमान हुई। नारद जी भी थे और सुखदेव जी भी थे। नारद जी की शक्ल में लगे। मैया ने कहा वास्तव में ये सत्य है, यही तो वीतराग है। स्त्री और पुरुष का कोई भी देहाध्यास नहीं। आज इस सुंदर परीक्षा से परिपूर्ण हुए आज यह शक्यता जो 18,000 श्लोकों में परिणत हुई वो सुखदेव जी को प्राप्त हुई, और वही 18,000 श्लोकों के द्वारा आज राजा परीक्षित को ये कथा प्राप्त हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेदव्यास जी और सुखदेव जी, सूत जी, इन सब कथा को सुनते सुनते राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप ये कथा सब श्रवण कराते कराते और जब मेरा प्रसंग आया तो आपने बड़ा सूक्ष्म में सुनाना चाहा। तो फिर यहाँ पर महाभारत का प्रसंग आता। यदा प्रदे को संजया नाम वीरत्वतो वीर गति गतिषु भृकुदराभि दुगदाभिवर्ष भगनोरुदण्डे संजया वीरगतो वीरगति गतिषु भृकुदराभि दुगदाभिवर्षा भगनोरुदण्डे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन को गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया था, जंघा को तोड़ दिया था। मूर्छित अयोध्या में दुर्योधन कलहार रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया। कौन आया? अश्वत्थामा आया और कहने लगा क्या कि देखिए अभी भी ना मुझको अपना मंत्री बना। कितनी सैया पड़ी हुई है, लेकिन इसको अपने पद का अधिकार चाहिए। दुर्योधन ने कहा तू कितना निष्ठुर है, तू कितना निष्ठुर है। आज मैं किस अवस्था में पड़ा हुआ हूँ और तू कह रहा है कि मेरा राज तिलक कर दो, मुझे मंत्री बना दो। दुर्योधन ने अपनी उंगली को चीर करके उस अंगूठी से तिलक कर दिया। उस रुधन के लगने से ही ना क्या हुआ, अश्वत्थामा की बुद्धि क्या हो गई बताइए। दुष्ट का रक्त लगने से बुद्धि खराब हो गई। आज कहने लगा कि मैं जाता हूँ पांचों पांडवों को सोते हुए ना तुमको सर ला करके दे दूंगा।
ऐसा कहकर के अश्वत्थामा चल पड़ा। विजय की रात्रि उधर भगवान पांचों पांडवों को लेकर के और शिविर से बाहर चले गए कि चलिए आज विजय की रात्रि है, कुछ सत्संग करते हैं, क्योंकि भगवान जानते थे। और लेकर के माता द्रौपदी के सहित जब पहुंच गए, इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आकर के शिविर में प्रवेश किया और पांचों पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे और आकर के पांचों का सिर बंद कर दिया और लेकर के जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने कहा कि तू ले आया सिर? बोले हाँ मैं ले आया। जैसे ही आज दुर्योधन ने भीम का सिर उठाया और हाथ से बिछ दिया, तरबूजी की तरह बिखर गया। आज इसने कहा अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया, तूने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, इन छोटे छोटे बालकों ने हमारा क्या ले रखा था, तूने तो अनर्थ कर दिया। पहले उसको हर्ष हुआ और दुख हुआ, उसको आशीर्वाद था कि जब दुख और सुख दोनों होगा तो तेरा प्राणांत होगा। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर माता जैसे ही शिविर में देख करके रुदन करने लगी। माता सितोरा निधनम सुतारा घोरा परितपमाना तदानुकाल कुला आज जिस समय द्रौपदी ने इस अवस्था में देख करके अर्जुन ने गांडी उठाया और पीछा किया, अश्वत्थामा भागने लगा। द्रौपदी से अर्जुन बोला मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, इसको मैं आज छोड़ने वाला नहीं। लेकिन देखिए माँ की महिमा समझिए, जिसके पांच पुत्र आज वध किए हुए, लेकिन कितनी दयालु है। आज क्या कह रही है कि देखो ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। क्या है? गुरु पुत्र है। अरे तुम इसको मार दोगे ना तो तुम्हारी माता का क्या होगा, क्योंकि गुरु तुम्हारे युद्ध में मारे गए, तुम ऐसा नहीं करना। देखिए यही तो माँ की महिमा है कि माता ऐसे सुंदर भाव होते हैं कि अपने पांच पुत्रों का पद देख रही है, फिर भी गुरु पुत्र के लिए ऐसा कह रही है। मुच्चिता ब्राह्मण नितरा गुरु। क्या कह रहे हैं? हो महाराज, हे ब्राह्मण देवता, और केवल ब्राह्मण देवता ही आपके गुरु के पुत्र कौन है? गुरु के पुत्र हैं। अरे गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होता है, और आप इसे बांध करके रखा है। भूल गए गुरुदेव एहसानों को। रहस्यो धनुर्वेद आपके गुरुदेव ने आपको परम प्रिय शिष्य मान करके वो अस्त्र के रहस्य बतलाए हैं। अर्जुन बोले देवी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं पांच पुत्रों को सोते हुए इसने वध किया है, इस पर तो तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं नहीं चाहती कि जिस शोक में डूब करके आज मैं व्यथित हो रही हूँ, उस शोक में वो आपकी गुरु माता डूब जाए। यही तो माँ की महिमा है। माँ ही एक दूसरे के दुख को जान सकती है। आज जिस तरह से मैं अपने बेटों के दुखी में दुखित हूँ,
क्या मैं गुरु माता को भी देखना चाहूँ। धर्मराज युधिष्ठिर की मां रोदस्य जननी गौतमी पत देवता यदा हम तवस्यानो दिवसरो मुखी मोह। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि जैसा भी हो ब्राह्मण गुरु पुत्र तो है, इसको छोड़ दे, सर्वथा बंदनीय होता है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई और गदा संभालने लगे और कहने लगे, कन्हैया तुम ही बता क्या करना चाहिए। ब्रह्मवन्तुर्नहन्तव्यम् आतताय वदारणः नयो भयमानातो परिपावान शासनम्। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को तो कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन शस्त्रधारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा, कन्हैया अभी भी तुम दोगली बातें कर रहे हो क्या? एक तरफ कह रहे हो कि छोड़ देना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो कि छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बोले, देखो मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। कोई हमारा दासत्व का काम करता है, अगर वो कुछ ऐसे चोरी के कर्म करता है ना, तो दासी मुंडम उसका सिर मोड़ करके छोड़ देना चाहिए, उसके मृत्यु के समान है। ब्राह्मण को समाज से बहिष्कृत कर देना, अपमान कर देना उसके मृत्यु के समान है। स्त्री सैया पृथक, अगर स्त्री ने कोई ऐसा कर्म किया है तो उसके संग की सैया छोड़ दीजिए, उसकी मृत्यु के समान का दंड है। इस प्रकार की है भगवान के वाक्यों को श्रवण करके और अश्वत्थामा को शिविर से मणि निकाल करके और धक्का दे दिया। क्या दे दिया? धक्का दे दिया, अपमानित कर दिया। फिर भी दुष्ट नहीं माना, उधर से उत्तरा रही, उसके गर्भ में पुत्र पल रहा था। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र जब चलाया ना, बड़ी जोर से पीड़ा हुई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्येयत्र मृत्यु परस्परम्। ये सिर्फ उत्तरा के लिए नहीं, ये भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। जिन स्त्रियों का बार बार गर्भ नष्ट हो जाता है, इस श्लोक को भोजपत्र में लिख करके कमर में धारण कर ले, उसका गर्भ नष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि ये श्लोक स्वयं उत्तरा ने भगवान के लिए पुकारा कि पाई पाई महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्येयत् मृत्यु परस्परे। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी मेरे पीठ की पीड़ा से, और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। क्यों? माँ द्रौपदी ने पहले ही बता दिया था कि उत्तरा, ये पांच पांडव मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन इनका सिर भी मेरे सामने झुका रहा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धर्मराज, युधिष्ठिर, ये सभी रहे, लेकिन मेरी लाज जाते समय कोई भी उठ करके और उस दुशासन का हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन जिस समय मेरे को कष्ट आया और मैं कन्हैया को पुकारा कि हे गोविंद, हे गोपाल, जिस समय मैंने दोनों हाथ उठा करके और गोविंद को पुकारा कि हे गोविंद मेरी लाज रखिए, मेरी लाज रखिए, उसी समय भगवान तत्क्षण सूत्र के रूप में परिणित हो गए और दुशासन खींचता खींचता हार गया।
लेकिन साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, ये पता नहीं पड़ा। और क्या हुआ, दुशासन खींचता हार गया, लेकिन मेरी साड़ी का अंत नहीं हुआ। ऐसा जो सासू माँ अपनी बहू को ज्ञान देती है ना, उस स्त्री को कभी कष्ट नहीं आता। जान लीजिए, भागवत सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए सब चीज इसमें परोसा जाता है। कहा पुरुष, कहा नारी, यहाँ पर भेद नहीं कहा गया, सबके लिए ज्ञान उपदेश दिया गया। आपको अच्छी चीज लगे तो ग्रहण करिए, और अच्छी नहीं लगे तो हरि कीर्तन करते हुए अपने घर को चले जाइए। इसलिए पांडवों की ओर नहीं गई उत्तरा, दौड़ करके भगवान के चरणों में गई। पाई पाई महायोगिनी देव देव जगत पते नान्यम तत् भयम भयम यत् मृत्यु परस्पर। आज भगवान की शरणागत हो गई। भगवान तत्क्षण अंगुष्ठ का रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए। बताइए कैसी नारी है जो भक्त और भगवान को दोनों को धारण कर लिए। बोलिए उत्तरा मैया की जय हो। यही एक मैया ऐसी हुई जो भगवान और भक्त दोनों को गर्भ में धारण किया। आज परीक्षित गर्भ में थे, उनकी रक्षा की और रक्षा करके भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। इधर भगवान जब जाने लगे तो मैया कुंती आ गई कि कन्हैया तुम जा रहे हैं, अब हमको छोड़ करके द्वारका, तो एक आशीर्वाद मुझको भी दे जाओ। क्या? विपदा संतनासा तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यस्य तद पुनर्भवो दर्शनम्। हे प्रभु, मैं जब तक जीऊँ ना तो मुझको विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। क्यों? क्योंकि अगर विपत्ति आती रहेंगी तो बार बार आपका दर्शन होता रहेगा। भगवान ने कहा, अरे बुआ तूने क्या मांगा? अरे मांगती तो कुछ राजपाट मांगती जो मैं। भैया ने कहा तेरे सामने सब कुछ नष्ट हो गया, अब क्या मैं मांगूंगी? तो आज उनके ऊपर भी कृपा की। भगवान छुप करके चलने लगे। जब छुप करके चलने लगे ना, उधर भीष्म पितामह बाणों की सैया में विराजमान है, और विराजमान होकर के ना भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आज पांडवों को लेकर के और भगवान भीष्म की ओर गए। पितामह जब पांडव पहुंचे तो उनकी ओर बढ़े, लेकिन भगवान छुप गए। इनकी भी पूर्व कथा आती है कि ये राजा थे, एक बार घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। एक सर्प रास्ते में आया, उसको इन्होंने बेलिया के पेड़ पर डाल दिया। उस सांप ने कहा कि अरे राजा, मैंने तेरा क्या अनर्थ किया था, तूने आज मेरे को ऐसा दंड दिया कि मैं एक एक कांटों में बेध गया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तेरा भी अंतिम समय आएगा तो तू बाणों की सैया में इसी प्रकार से लेटा रह जाएगा। तब भगवान के सामने कहने लगे कि प्रभु ये तो बताओ, मैंने अपने जानते में तो कोई अपराध नहीं किए। भगवान ने कहा कि प्रभु मुझे 100 साल का याद है। बोले और थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान लगाया, देखा वास्तव में सत्य है तो भैया अपने कर्मों के द्वारा ही हमें फल प्राप्त होता है। तो आज उनके सामने सांवरी सूरत
और मोहनी मूर्त बना करके भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रभु जब मैं यहाँ से जाऊँ ना तो बड़ा सुंदर सुयोग दृश्य हो, आप मेरे सामने हो। क्या आप मेरे सामने हो, सांवरी सूरत हो, यूं ही होता रहे तेरा दीदार सांवरे। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु जब मेरा अंतिम चढ़ाए ना तो आपकी सांवरी सूरत मेरे सामने हो। मैं यही चाहता हूँ प्रभु कि आपका दीदार मुझसे होता रहे, मैं आपसे कभी अलग बिलग ना हूँ। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सांवरे, हरि बोल। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सांवरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सांवरे। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सांवरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सांवरे। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सांवरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सांवरे। बगिया में तू है बहार सांवरे। जय हो। होता रहे तेरा दीदार सांवरे, मेरी बगिया में तू ही जय हो। कोई तेरे जैसा कहा दीदार सांवरे, कोई तेरे जैसा कहा दीदार सांवरे, किसी और ने किया है एतबार सांवरे। तेरा मुझ पे बड़ा है उपकार सांवरे, तेरा मुझ पे बड़ा है उपकार सांवरे। मेरी बगिया में तू है तो बहार सांवरे, मेरी होता रहे तेरा दीदार सांवरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सांवरे। जय हो। हरि बोल। मेरी दिल की लगी तो ना तोड़ना, ना तोड़ना, हाथ थमा है तो कभी भी ना छोड़ना, ना छोड़ना। मेरी दिल की लगी तो ना तोड़ना, ना तोड़ना, हाथ थमा है तो कभी भी ना छोड़ना, ना छोड़ना। मोहे ले चल तू अपने साथ सांवरे, जहाँ तू है वही मेरा घर बार सांवरे, जहाँ तू है वही मेरा घर बार सांवरे। मेरी बगिया में तू है तो बहार सांवरे, यूं ही होता रहे तेरा दीदार सांवरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सांवरे।
जिसका कोई नहीं उसका सहारा तू सहारा तू बाबा पल में तू सबको उबारा तू जिसका कोई नहीं उसका सहारा तू बाबा डूब देखो फुल में उबारा तू और पालन मेरे सरकार सामने जहाँ तू है मेरा घर बार सामने जहाँ तू है मेरा घर बार सामने मेरी बगिया में तू है तो बाहर सामने यूं ही होता रहे तेरा दीदार सामने मेरी बगिया में तू है तो बाहर सामने यूं ही होता रहे तेरा दीदार सामने मेरी बगिया में तू है तो बाहर सामने जय हो। अपना बना बैठे तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन कान्हा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन कान्हा से लगा बैठे लगन कान्हा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई सभी भक्तों से निवेदन है आप लोग जय घोष किया करें, थोड़ा उच्च स्वर में जय घोष किया करें क्योंकि हमारे तक तो आवाज आपकी आ ही सकती है। उच्च स्वर में भाई वृंदावन बिहारी लाल की